नमस्कार, मैं हूं शशांक वर्मा। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ R5। निकाय चुनाव के दूसरे चरण के मतदान को अब कुछ ही दिनों का समय और बचा है। हमारी टीम लगातार नगरपालिका परिषद अकबरपुर के वार्डों में जाकर मतदाताओं के मन को टटोलने का प्रयास कर रही है, यह जानने का प्रयास कर रही है इस बार चुनाव में कौन किस पर भारी है। इसी क्रम में आज हमारी टीम ने अकबरपुर नगरपालिका परिषद के वार्ड नंबर 22 गोहन्ना और वार्ड नंबर 5 संघतिया के स्थानीय लोगों से मुलाकात कर चुनावी मुद्दों के बारे में, वार्ड की समस्याओं के बारे में विस्तृत चर्चा की। चर्चा में लोगों ने विकास के मुद्दों पर मतदान करने की बात कही। चुनावी पड़ताल के दौरान हमारी मुलाकात वार्ड नंबर 22 से इस बार सभासद पद के प्रत्याशी सुरेंद्र साहू से हुई। उन्होंने तमाम चौंकाने वाले दावे कर डाले। यहाँ तक कहा कि अगर 6 महीने में विकास कार्य नहीं करवा पाया तो अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा, स्टाम्प पर लिख कर ले लो। जिस दिन शपथ ग्रहण करूंगा उसके 24 घंटे बाद से, चाहे 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, अगर मुझे अम्बेडकर मूर्ति के पास लोकतांत्रिक तरीके से अगर धरना देना हुआ, धरना देने को भी तैयार? हाँ, धरना देने को तैयार हूँ। और ये सब चीज़ें मैं स्टाम्प पेपर पर लिख के भी देने को तैयार हूँ। वो मेरे में बूता होगा तो मैं लड़के 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में लाइट में गोहन्ना का शहर वाला ले आऊँगा, अन्यथा उसके अगले महीने इस्तीफा दे दूँगा। ये आपके चुनावी मुद्दे क्या हैं? चुनावी मुद्दे भैया ये है, नगर पालिका में बड़ी गंदगी रहती है, सफाई नहीं होती और जो है लोगों को सुविधाएँ नहीं मिल रही हैं। पानी जो है कभी आता कभी नहीं आता है, बहुत सारी समस्याएं हैं। लोग चुन के जाते हैं फिर कभी मुड़ जाते हैं। तो इन समस्याओं का जिम्मेदार आप किसे मानते हैं, सभासद को या फिर नगर पालिका अध्यक्ष को? अध्यक्ष के साथ साथ पहला जिम्मेदारी सदस्य की होती है जी। सदस्य अगर कहेगा हमारे वार्ड में ये है कभी, तो अध्यक्ष संज्ञान लाएगा, करेगा। लेकिन सिर्फ जो नौटंकी होती, कोई काम नहीं होता है। सिर्फ जब चुनाव आता लोग आते हैं और बात लंबी लंबी करके चले जाते हैं, उसके बाद अमल कोई नहीं होता है जी। आप देखिए हमारे यहाँ नाली देख लीजिए क्या दशा है, गंदगी से भरी पड़ी हुई है। यानी विकास कार्य के नाम, विकास सिर्फ नाम है जी, काम कुछ नहीं होता है। यह व्यापार होता है, चुनाव नहीं होता है। यह व्यापार है भाई, आए लोग लुभाना वादा करके चले गए, फिर उसके बाद कभी आते नहीं। जनता खुद भ्रमित है कि इसको क्या करे, कोई सही नुमाइंदा है मिलता नहीं। धन बल का बोलबाला रहता है, सही प्रतिनिधित्व होता नहीं। अभी योग्य आदमी जाए, पढ़ा लिखा जाए तो वहाँ कुछ बात करें, अब आते हैं यहाँ लोग। अब क्या बताएं, बड़ी हालत खराब है इस मतलब नगर पालिका और निकाय चुनाव की। लोग धन बल का जो नहीं चलना चाहिए वो सब चल रहा है जी जी। लोग तो जैसे वार्ड का विकास हो, नगर पालिका का विकास हो, नगर पालिका क्षेत्र का विकास हो, तो कैसा प्रतिनिधि आप चुनना चाहते हैं? चाहते हैं स्वच्छ तरीका हो और जो पढ़ा लिखा हो, ईमानदार हो, जो लोगों को अब दर्द हो, लोगों के पास उसकी समस्याएं सुनने वाला हो, इस तरह चाहिए। तो वोट को देख के करेंगे, आप पार्टी देख के करेंगे या प्रत्याशी? पार्टी नहीं, हमको कैंडिडेट बनने चाहिए जो जनता की आवाज़ को सुने, जनता के दुख दर्द में शामिल हो, उसको हम देंगे। आप बताइए चुनावी मुद्दे क्या हैं आपके? चुनावी मुद्दा साफ सफाई विकास यही है और क्या। वार्ड में साफ सफाई या विकास कार्य हुआ है कि नहीं हुआ? हमारे 5 नंबर वार्ड में साफ सफाई होती है, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन झाड़ू भी लगता है। तो वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष जो हैं, इनके कार्यों से आप संतुष्ट हैं? उनके कार्यों से संतुष्टि है, लेकिन उनके कार्यों से ज़्यादा संतुष्टि नहीं है जी। हाँ, यानी कहीं ना कहीं आप असंतुष्ट हैं? असंतुष्ट हैं। तो चुनाव में क्या करेंगे आप, पार्टी देख के वोट करेंगे या फिर चेहरा देख के वोट करेंगे प्रत्याशी का? प्रत्याशी देख के चुनाव होगा जी। निकाय चुनाव को लेकर चुनावी मुद्दे क्या हैं यहाँ के, इस वार्ड के? मेन चुनावी मुद्दा जो है विकास। और विकास में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे नाली हो गया नगर पालिका से रिलेटेड, और रोड लाइट हो गया, सड़क हो गई। लेकिन इतना ख़राब व्यवस्था है, अगर इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो यही मेन मुद्दे, यही सब हैं मेन मुद्दे। तो वार्ड में विकास कार्य हुआ है या अधूरा है? ये भी नहीं कह सकते कि नहीं हुआ है, लेकिन अधूरा है। अधूरा है, पूरी तरीके से नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं विकास कार्यों को लेकर आप असंतुष्ट हैं? बिल्कुल। भाई साहब आप बताइए आपके चुनावी मुद्दे क्या हैं? देखिए, हमारे मेन मुद्दे हैं पिछले 5 सालों में जिस प्रकार से इस वार्ड का विकास होना चाहिए था जी। भाई, मेरे हिसाब से मैंने जो चीज़ देखा है कि इनके कार्यकाल में ना के बराबर चीज़ें हुई हैं। इसी किफड़ा कॉलोनी में आप चले जाइए, 2-2 करोड़ रुपए के मकान बने हुए हैं, काफ़ी प्रोफेशनल लोग वगैरह भी रहते हैं, लेकिन बुनियादी ज़रूरतें
आप अभी चले जाएंगे, नालियों को लगेगा कितने कितने दिन से नहीं साफ़ हुई हैं, और लोग नाली का पानी अपने घर के नींव में सुखवा रहे हैं। हलन लाइट्स आप देख लेंगे तो कहीं बत्ती जलता आपको जल्दी मिलेगा नहीं, जिससे एक रिस्क होता है किसी के घर में चोरी कब हो जाए, कोई घटना हो जाए। मेन मुद्दे की जो बात है, दिखाने के लिए, फ़ोटो खिंचाने के लिए मुद्दे अलग हैं। बुनियादी ज़रूरतों पे आप वार्डों में जाके टहल रहे होंगे, घूम रहे होंगे, तो आपको ये पता चल रहा होगा कि वर्तमान सभासद को अगर आप 10 नंबर की काउंटिंग करेंगे तो 1 नंबर लायक भी नहीं। चेयरमैन की अगर बात आएगी तो काम इतना होता है, दिखाया इतना जाता है। जिस प्रकार से सफाई के लिए, कूड़े के लिए व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, अभी जब गाड़ी वालों को आप कोई बात कहे कूड़ा क्यों नहीं उठा रहे हो, तो कहते हैं हमें बहुत लंबे दूर तक जाना है। कुल मिला के 4 गाड़ियाँ केवल वार्ड में हैं। जिस वार्ड में 22 नंबर से चुनाव लड़ रहा हूँ, किफड़ा नगर, इसी वार्ड से आप दोस्तपुर चौराहे से लेके और गोहन्ने तक जाइए, लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर का एरिया है। फिर 3 किलोमीटर अंदर में जाइए, गोहन्ना गांव जहां पे ख़त्म होता है। अच्छा, ये बताइए, जैसे आप प्रत्याशी भी हैं क्या? हाँ, हम प्रत्याशी भी हैं। तब आप विकास कार्यों को लेकर जीतने के बाद क्या करना चाहेंगे? आपका मतलब वार्ड का विकास करने के लिए देखिए, कौन सा त्रिफला नगर वार्ड 22 नंबर 4 बूथों में बटा हुआ है, मतलब 4 पार्टीशन में, गोहन्ना, किफड़ा नगर, चंगुल चेहरा और पगड़ी करके। सभी वार्डों के जो वार्ड का पार्टीशन है 1/4 में, सबके मुद्दे अलग अलग हैं। जैसे गोहन्ना में है, गोहन्ना में पहला मुद्दा है लाइट का, कि आज तक गोहन्ना के टेल तक शहर की लाइट नहीं पहुंची, 2-2, 3-3 दिन तक लाइट नहीं रहती। पहली प्रियॉरिटी लाइट की है। जिस दिन शपथ ग्रहण करूंगा उसके 24 घंटे बाद से, चाहे 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, अगर मुझे अम्बेडकर मूर्ति के पास लोकतांत्रिक तरीके से अगर धरना देना हुआ, धरना देने को भी तैयार? हाँ, धरना देने को तैयार हूँ। और ये सब चीज़ें मैं स्टाम्प पेपर पर लिख के भी देने को तैयार हूँ। वो मेरे में बूता होगा तो मैं लड़ के 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में लाइट में गोहन्ना का शहर वाला ले आऊँगा, अन्यथा उसके अगले महीने इस्तीफा दे दूँगा। ये भी मैंने अपना एक शपथ पत्र बना के रखा है, जो वोटिंग के 2-4 दिन पहले मैं जारी करूँगा। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, सभासद के प्रत्याशी हैं और इनका कहना है कि चुनाव के जीतने के बाद अगर ये विकास कार्य नहीं कर पाए तो इस्तीफा दे देंगे। इसको ये स्टाम्प पर भी लिखने की बात कर रहे हैं। अपना नाम बताइए। हमारा नाम रामचंद्र। वार्ड की समस्याएं क्या हैं? वार्ड के समस्याएं गाँव सफाई वफाई या कायदे खोल चाहिए होता है। तो वार्ड की सफाई नहीं होती, सफाई कर्मी नहीं आते? आते हैं। आते हैं। तो फिर समस्या क्या है? साफ़ नहीं करते क्या? साफ होता है मगर कायदे साफ नहीं होता। इसकी शिकायत आप लोग करते हैं सभासद से या नगर पालिका अध्यक्ष से? नहीं, शिकायत नहीं की है। शिकायत नहीं की है? हाँ, किए नहीं तो क्या बताएं। अच्छा, अपना नाम बताइए। रमेश कुमार गुप्ता, दोस्तपुर रोड। जी, निकाय चुनाव जैसे नज़दीक है, जी जी, तो वार्ड में समस्याएं क्या है, इस पर आप कुछ बताएं। वार्ड में समस्याएं सिर्फ पेयजल का तो सही चल रहा है, लेकिन साफ़ सफाई का बहुत गड़बड़ चल रहा है। सफाई कर्मी आते हैं? सफाई कर्मी 5 साल में 5 बार आया होगा। 5 बार आया होगा? हाँ, वार्ड नंबर 18 संजय मधेसिया वो हैं, इसके सभासद हैं जी। और मैं नाली के लिए कहता रहा, कई बार एप्लीकेशन दिया, आज तक नाली साफ़ नहीं, और नगर पालिका कूड़ा डंप करवा रहा है। आप देखेंगे लक्ष्मी सेठ के प्लाट के सामने, और पूरा वार्ड जो है गंदगी के कारण जो है दिन में रह नहीं पाता है, इतनी गंदगी यहाँ पर है। यानी शिकायत करने के बावजूद भी आपकी शिकायत सुनी नहीं गई, यानी समस्या नहीं, ऊपर से साफ करा दिया जाता है। हम लोगों का लेटरिन चौक हो जाता है, तब जाकर एक बार कहते हैं तो ऊपर साफ कर देता है करके सफाई कर्मी। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार आप किसको मानेंगे समस्याओं को लेकर? सभासद को? समस्याओं के लिए जो जिम्मेदार पर्सन है, जैसे सभासद जी, चेयरमैन, शासकीय अधिकारी, जी जी, ये सारे लोग जिम्मेदार हैं इसके। क्योंकि जब कोई एप्लीकेशन हम देते हैं तो अधिशासी अधिकारी के को ही संबोधित करके देते हैं, उसके बावजूद कार्रवाई के नाम पर लिपापोती की जाती है। लिपापोती की जाती है, वो होता ही नहीं है जी। तो अब की बार जैसे चुनाव में आपके चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे? चुनाव मुद्दे नगर पालिका के जो होते हैं वो साफ़ सफाई का होता है, लाइट का होता है, फॉगिंग का होता है, मच्छरों का हमला हो रहा, पेयजल का होता है, साफ़ सफाई। कभी कभी तो ऐसा होता है कि इतना गंदा पानी आता है कि अगर उनको दे दिया जाए पिएंगे नहीं वो, लेकिन आम जनता पीती है उसे। अगर वोट देने की बात की जाए तो वोट आप प्रत्याशी देख कर देंगे या फिर पार्टी देख कर देंगे? विकास को देख कर देंगे, जो विकास का वादा करेगा जी जी, उसको वोट दिया जाएगा।